इस संसार में कुछ रहस्य ऐसे हैं जो केवल चुनिंदा आंखों के सामने ही प्रकट होते हैं। कुछ शक्तियां इतनी प्रबल और रहस्यमयी होती हैं कि उनका नाम सुनते ही आपके मन में चेतना और अवचेतन के बीच एक अनोखी हलचल पैदा हो जाती है। काम, आकर्षण और वासना की ऊर्जा जो मानव मन के सबसे गहरे हिस्सों में छिपी होती है, उसका एक रूप प्रकट होता है जिसे देखने और समझने का साहस हर किसी में नहीं होता। मानव संस्कृति में काम, आकर्षण और वासना से जुड़ी ऊर्जा को अलग अलग रूपों में जाना गया है। देवी, अप्सराएं, राक्षसी शक्तियां, यक्षिणियां। कामेश्वरी यक्षिणी एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति के रूप में उभरती हैं जिनका नाम सुनते ही मन में काम, आकर्षण, मोह, इच्छा शक्ति और आकर्षक सौंदर्य की अनुभूति होती है। लेकिन सवाल उठता है, क्या कामेश्वरी यक्षिणी का अस्तित्व वास्तविक है? क्या इनकी साधना सच में की जाती है? क्या वे केवल काम भोग की इच्छा पूरी करने वाली हैं? क्या वे सबसे सुंदर, सबसे मादक यक्षिणी हैं? इन सभी सवालों के जवाब हम क्रमवार विस्तृत रूप से समझेंगे। यह लेख आप तक संयोग से नहीं पहुंचा है। तंत्र शास्त्र में माना जाता है कि कुछ विषय केवल उन्हीं के सामने आते हैं जिनका मन काम, मोह और आकर्षण के बाहरी अर्थ से आगे जाकर उसकी आंतरिक शक्ति को समझने योग्य हो चुका हो। कामेश्वरी यक्षिणी एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही जिज्ञासा, आकर्षण और भय तीनों एक साथ जाग उठते हैं। कोई उन्हें केवल काम भोग की देवी मानता है तो कोई उन्हें तंत्र की सबसे रहस्यमयी स्त्री शक्ति। लेकिन सत्य इन दोनों धारणाओं से कहीं अधिक गहरा और सूक्ष्म है। यक्षिणी तत्व। तंत्र में स्त्री शक्ति की मूल अवधारणा। तंत्र शास्त्र में यक्षिणी शब्द किसी परी कथा की स्त्री नहीं है। यक्षिणी को समझने के लिए पहले तत्व को समझना आवश्यक है। तंत्र के अनुसार हर भावना एक शक्ति है। हर शक्ति का एक अधिष्ठात्री स्वरूप होता है। स्त्री तत्व ऊर्जा का सर्वाधिक सघन रूप है। यक्षिणियां उसी सघन स्त्री ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे मन की गहराइयों में कार्य करती हैं, चेतना और अवचेतन के बीच सेतु बनती हैं, साधक की इच्छाओं को उजागर करती हैं, न कि केवल पूर्ण कामेश्वरी सेकंड्स काम प्लस ईश्वरी। यहां काम का अर्थ केवल शारीरिक भोग नहीं है। काम तंत्र में वह मूल प्रेरक शक्ति है जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई चेतना आगे बढ़ती है, साधक साधना की ओर आकर्षित होता है। इस प्रकार कामेश्वरी यक्षिणी काम शक्ति की अधिष्ठात्री स्त्री ऊर्जा जो आकर्षण, मोह, रति और इच्छा के सूक्ष्म स्तरों पर कार्य करती है। क्या कामेश्वरी यक्षिणी केवल कल्पना है? यहां स्पष्ट और ईमानदार उत्तर आवश्यक है। कामेश्वरी यक्षिणी का नाम आपको वेदों या मुख्य पुराणों में शब्दशः नहीं मिलेगा, लेकिन कामेश्वरी यक्षिणी की अवधारणा को केवल लोक कथा या कल्पना कहकर नकारा नहीं जा सकता। तंत्र शास्त्र की परंपरा में, विशेषतः उड्डमारेश्वर तंत्र, गूढ़ तांत्रिक संहिताओं तथा यक्षिणी तत्व से संबंधित ग्रंथों में काम, आकर्षण और रति शक्ति की अधिष्ठात्री स्त्री शक्तियों का उल्लेख सांकेतिक एवं रहस्यात्मक रूप में प्राप्त होता है। यही वह आधार है जिस पर यह संपूर्ण विषय खड़ा है। उड्डमारेश्वर तंत्र कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यह उन ग्रंथों में से है जहां यक्षिणियां देवी नहीं, ऊर्जा रूप हैं। उनके नाम प्रतीकात्मक हैं। उनकी साधना बाह्य नहीं, आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। काम, रति, आकर्षण, इन सभी को यहां साधना का ईंधन माना गया है, लक्ष्य नहीं। लोक कथाओं में उनका वर्णन अत्यंत सुंदर, मोहक, आकर्षक रूप में किया जाता है, लेकिन तंत्र में यह सौंदर्य मानसिक और ऊर्जात्मक है। उनका स्वरूप साधक की इच्छा के अनुसार बदलता है, मन की गुप्त वासनाओं को सामने लाता है, साधक को भ्रम और विवेक के बीच खड़ा करता है। इसलिए कहा जाता है, यक्षिणी दिखाई नहीं देती, यक्षिणी अनुभव होती है। क्या वह सबसे सुंदर, सबसे मादक यक्षिणी है? तंत्र का उत्तर स्पष्ट है। सबसे सुंदर कोई वस्तुनिष्ठ पद नहीं, सबसे मादक मानव दृष्टि का प्रक्षेपण है। हर यक्षिणी किसी एक विशेष शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। सौंदर्य यहां साधन है, उद्देश्य नहीं। कामेश्वरी यक्षिणी सौंदर्य की नहीं, आकर्षण शक्ति की प्रतीक है। उनकी साधना क्यों की जाती है? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। कामेश्वरी यक्षिणी की साधना काम भोग के लिए नहीं बल्कि काम शक्ति को साधना में रूपांतरित करने के लिए की जाती है। लक्ष्य, इच्छाओं पर नियंत्रण, आकर्षण से मोह की पहचान,
आत्म संयम, मानसिक प्रभुत्व, अवचेतन की शुद्धि। जो केवल भोग चाहता है वह तंत्र में प्रवेश करने योग्य नहीं माना जाता। क्या उनकी साधना आसान है? सीधा उत्तर नहीं। कामेश्वरी यक्षिणी की साधना मानसिक रूप से अत्यंत कठिन अनुशासन की मांग करने वाली, बिना गुरु के खतरनाक, क्योंकि यह साधना काम ऊर्जा को छेड़ती है, असंतुलित मन को भ्रम में डाल सकती है, अहंकार और आसक्ति को बढ़ा सकती है। तंत्र ग्रंथ संकेत देते हैं कि साधना के दौरान स्वप्न अत्यंत सजीव हो सकते हैं, आकर्षण बढ़ता हुआ महसूस हो सकता है, मन में द्वंद्व उत्पन्न होता है, काम और वैराग्य आमने सामने आते हैं। यही परीक्षा है। क्या यह केवल काम भोग की स्वामिनी है? यह सबसे बड़ा भ्रम है। कामेश्वरी यक्षिणी भोग प्रदान करने वाली सत्ता नहीं, भोग इच्छा को उजागर करने वाली शक्ति है। कामेश्वरी यक्षिणी न देवी है, न दानवी, न केवल कल्पना, न पूर्ण ऐतिहासिक तथ्य। वह तंत्र की सीमांत शक्ति है। उनकी साधना केवल योग्य के लिए, केवल गुरु मार्गदर्शन में, केवल आत्म उत्थान हेतु। अंतिम शब्द, यदि आप इस विषय को केवल आकर्षण की दृष्टि से देखेंगे तो यह आपको भ्रम देगा। यदि आप इसे चेतना की दृष्टि से समझेंगे तो यह आपको स्वयं से मिलवाएगा। रहस्य केवल उन्हीं के लिए खुला है जो सच्चाई को जानने और अनुभव करने का साहस रखते हैं। कामेश्वरी यक्षिणी की शक्ति, उनका आकर्षण और उनकी रहस्यमयी ऊर्जा, यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि अनुभव और चेतना का मार्ग है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप ऐसे और गूढ़, रहस्यमयी और आकर्षक रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आप हमारे हर नए रहस्यमयी वीडियो की सूचना सबसे पहले पा सकें। और हाँ, हमें कमेंट में बताइए कि आप अगले वीडियो में कौन सी रहस्यमयी यक्षिणी या देवी शक्ति की कहानी देखना चाहते हैं। हम आपकी जिज्ञासा के अनुसार अगला वीडियो तैयार करेंगे।